नमस्ते मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद भाग द्वितीय का अध्ययन करने वाले हैं। अनुच्छेद लेखन भाग प्रथम में हमने अनुच्छेद की रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि महत्वपूर्ण बातों पर अध्ययन किया था। जैसे कि अनुच्छेद लेखन की परिभाषा से भी हम अवगत हुए थे कि किसी भाव या विचार को अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभव से संजोकर प्रवाहमयी भाषा शैली में अभिव्यक्त करना ही अनुच्छेद कहलाता है। इसी के साथ हमने अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को या फिर महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान में रखना। जैसे अनुच्छेद लिखने से पूर्व रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं। अनावश्यक विस्तार से बचें। वाक्य छोटे और सारगर्भित हो। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद हमें अनेक विषयों पर मिलते हैं। सामाजिक समस्या पर, ज्वलंत समस्या पर, या फिर किसी घटना का वर्णन करो या फिर किसी चरित्र का वर्णन करो। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद जो लेखन है उनमें किन किन विषयों का समावेश होता है। किसी विषय का विवरण करना होता है, अनुच्छेद में किसी प्रक्रिया का भी वर्णन किया जाता है, या फिर किसी की चरित्र का भी अध्ययन किया जाता है, या फिर दो चीज़ों की तुलना भी की जाती है, या फिर किसी वस्तु के कारण या उसके प्रभाव या परिणाम या दुष्परिणाम भी बताए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, अनुच्छेद की रचना जो है 3 भागों के आधार पर की जाती है, अर्थात अनुच्छेद 3 भागों को लेकर लिखा जाता है। पहला है परिचय, दूसरा है प्रधान भाग और तीसरा है निष्कर्ष। अनुच्छेद की रचना में परिचय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ अनुच्छेद का प्रथम भाग होता है। इसके अंतर्गत विषय का परिचय होता है। पाठक को इसे पढ़ने से ज्ञात हो जाता है कि अनुच्छेद किससे संबंधित है और यह जरूरी है कि अनुच्छेद प्रभावपूर्ण लिखे। दूसरा है प्रधान भाग। यहाँ हम जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं, जिस विषय को लेके हम उसके बारे में जो लिखते हैं, उस विषय के बारे में तथ्य, तर्क, विश्लेषण, उदाहरण और अन्य जानकारी का उपयोग कर नियंत्रण पर चर्चा करते हैं। असंगत तर्क लिखने से हमें बचना चाहिए। तीसरा निष्कर्ष। यह अनुच्छेद लेखन का अंतिम और आखिरी भाग होता है। यहाँ सारे विषयों का सारांश 1-2 वाक्य में ही करना होता है। प्रधान भाग में जिस विषय को लेकर चर्चा की जाती है उस पर निष्कर्ष देना पड़ता है। प्रारंभिक वाक्यों का समर्थन भी करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, अनुच्छेद की रचना इन 3 बिंदुओं के आधार पर की जाती है, अर्थात अनुच्छेद लिखते समय इन 3 बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखें। अब एक उदाहरण के तौर पे हम अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद शिक्षक दिवस पर रूपरेखा, शिक्षक दिवस का महत्व, शिक्षक दिवस का इतिहास और शिक्षक का सम्मान। हर साल हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस या टीचर्स डे मनाते हैं। शिक्षक हमें न सिर्फ ज्ञान का प्रकाश देते हैं बल्कि अच्छे बुरे की पहचान कराने की भी शिक्षा प्रदान करते हैं और हमारे मन के अंधकार को भी दूर करते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण और उसकी संस्कृति की रक्षा करने में भी शिक्षक एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस दिन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, बुद्धिजीवी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। वह स्वयं इस देश के एक महान शिक्षक थे। वैसे तो शिक्षक की उपासना सदियों पहले गुरुकुल से चली आ रही है, जब इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। इनकी तुलना गुरु और देवता से भी की जाती है, जो हमेशा ही मानव कल्याण में लगे रहते हैं। इस अवसर पर देश भर में सबसे योग्य और शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षकों को केंद्र सरकार विशेष रूप से सम्मानित करती है। यह सम्मान देकर हम अपने शिक्षकों का और उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनकी भरपूर
सराहना करते हैं। विद्यार्थियों, यह एक उदाहरण के तौर पे था। अब हम अनुच्छेद लेखन के तीसरे भाग की ओर चलेंगे, जो कि तीसरा भाग हम कल अध्ययन करेंगे। तो अभी जल्दी से गृहपाठ लिखिए विद्यार्थियों। प्यारे पेड़, संकेत बिंदु है पेड़ों का महत्व, पेड़ों की सुरक्षा। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको अनुच्छेद लेखन करना है। तो अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।